तो हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.4। इससे पहले हमने 1.3 बना रखा है, तो आज हम 1.4 के विषय में बात करेंगे, जिसमें बोला गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो शांत अशांत बनाने से पहले हम पहले इसके बेसिक रूल को जानेंगे कि शांत और अशांत कैसे होता है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है जिसमें आपको याद रखना होगा कि शांत कैसे होता है। अगर आपको शांत होने की कुछ कंडीशन है, शांत होने का पहला कंडीशन है कि अगर 2 पर पावर m हो तो भी शांत है, और दूसरा और कंडीशन है शांत होने के लिए अगर 5 पर पावर m है तो ये भी एक शांत है। जबकि यहीं पर अगर 2 के अलावा कोई नंबर हो उस पर पावर m हो तो ये एक अशांत है। इस बात को आपको याद रखना होगा। जैसे कि 2 और 5 के अलावा बाद में 4 पर पावर m आता है तो भी ये एक अशांत है, क्योंकि ये एक शांत नहीं है। शांत होने के लिए कंडीशन होता है कि जब 2 और 5 इन दोनों में से कोई भी वर्ड हो जिन पर पावर m, यानी अगर वो बार बार रिपीट होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना होगा। जैसे कि अगर 2 पर पावर 2 है तो भी एक शांत है, इसका मतलब है 2 बार है। बाद में अगर आपका 5 पर पावर 4 है तो ये भी एक शांत है। क्यों? वो 5 4 बार आएंगे, इसका मतलब ये एक शांत है। तो ये एक कंडीशन है। ये अभी कंडीशन को याद रखने होंगे आगे हिसाब बनाने के लिए, अगर आपको आगे हिसाब सही से बनाना है। तो हम अब आगे चलते हैं हिसाब की तरफ। तो पहला हमारा सवाल था, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 13/3125। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बिना लंबी विभाजन किए करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा रफ करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप क्या लिख लेंगे, इसको आप ऊपर एक अंश होते हैं और नीचे हर होते हैं, यानी आपको अंश को नहीं देखना है, आपको हर को देखना है। यानी हर का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप इसको पहले भाग लगा लेंगे। तो आप देखिए इकाई में 5 है, इसलिए मैं 5 से लगाऊंगा। तो 5 6 30, एक बच्चा हो गया 12, तो हो गया आपको कितना 5 दूनी 10, बचा 2, 5 5 25। फिर भी अभी देखिए आपका इकाई में 5 है, इसलिए 5 से लगाएंगे आप भाग। तो 5 एकम 5, 2 एक बच्चा, फिर हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25। ये अभी भी इकाई में आपका 5, इसलिए 5 से लगाएंगे आप भाग, यानी 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच रहा है आपका, हो गया इधर 25, 5 5 25। ये अब भी जा रहा, यानी 5 5 25। तो आप देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 1 5 बार, यानी ये बार बार 5 रिपीट हुआ। इसलिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि ये कितनी बार आया था, ये 5 बार। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2 और 5 का गुणज हो तो वो एक शांत होता है, इसलिए आपको लिखना है शांत आवर्ती। आपका यही होगा आंसर। आपको यहीं तक लिखना है, इससे आगे कुछ भी नहीं लिखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल था, तो हमारा दूसरा सवाल में लिखा हुआ था 17/8। इसमें भी वही करना है कि आपको अंश को नहीं देखना है, आपको हर को देखना है। तो आपको लिखना है, अब आप देखिए कि आपके पास 8 है, इस 8 को आपको क्या करना है, इस 8 को आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना है कितना आ पा रहा है। तो देखते हैं एक बार इसका भी लगा के, यानी आप क्या करेंगे, इस 8 का भी अभाज्य लगा लेंगे। अगर मैं 2 से लगाता हूँ तो 4, अगर फिर 2 से लगाता हूँ तो 2 दूनी 4, यानी देखिए ये बार बार 2 रिपीट हुआ, यानी 3 बार। तो आपको इसको लिख लेना है, जैसे कि मैं लिख लूँगा 2 गुनी 2 गुनी 2। मैंने आपको बताया था अभी कि 2 और 5 का गुणज आने पर एक शांत होता है। तो आपको यहाँ सिंपली क्या लिखना है, शांत आवर्ती। इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही लिख के आंसर लिख लेंगे, यानी ये आपका आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल, हमारा तीसरा सवाल क्या है। तो हमारा तीसरा सवाल है, आप देखेंगे 64/455। इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है।
तो इसको भी हम लोग भाग लगा लेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, 455 को ले लेना है। अब देखिए आपका इकाई में क्या है, 5 है। अगर 5 से लेता हूँ तो 9 5 45, 5 एकम 5। अब ये कितनी बार से आएंगे, यानी ये 7 बार से जा सकते हैं। 13 7 91, यानी आपका आ रहा 5 गुनी 7 गुनी 13। आपको अंश को लिख लेना ज्यों कहती हूँ, तो आपको लिखना है यहाँ पर 5 गुनी 7 गुनी 13। ये एक आसान था। आसान क्यों है, क्योंकि 5 तो आया है लेकिन 7 भी है और 13 भी है। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 होता गुना और गुना 5 होता तो ये शांत होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 भी है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है अशांत आवर्ती, यानी अशांत आवर्ती लिखना है। यही होगा आपका आंसर। देखते हैं अगला सवाल हमारा चौथा। हमारा चौथा सवाल क्या था, जैसे कि हमारा चौथा सवाल में लिखा हुआ है कि 15/1600। यहाँ भी वही करना है आपको, फिर अभाज्य गुणनखंड लगाना है। तो यहाँ देखते हैं अभाज्य गुणनखंड लगा के। तो यहाँ भी आपको अंश को नहीं छेड़ना है। आपको क्या करना, 1600 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेना है कितना हो पा रहा है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं हम 1600 को, तो मैं 2 बार से लगा लेता हूँ तो कितना होगा 800। अगर 2 से लगाऊंगा तो 400। अगर मैं 2 से लगाता हूँ तो 200। फिर अगर मैं 2 से लगाता हूँ तो 100। यानी टोटल ये सभी आप देख पा रहे होंगे कि आपका 2 से जा रहा है, यानी 25। फिर 5 से 5 5 है 25। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बार बार यहाँ पर आपका 2 2 रिपीट हुआ है और 5, यानी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार आपका 2 आया है और 2 बार 5 आया। तो इसको आपको लिख लेना सिंपली जितनी बार आया हुआ है। तो अभी मैंने कहा था आपको 6 बार 2 है, यानी आपको 6 बार लिख लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमें 5 गुनी 5 लिखना है और सिंपली क्या करना है, लिखना है शांत आवर्ती। इससे आगे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारा 5वां सवाल क्या है देखते हैं। तो हमारा 5वां सवाल है 29/343। इसमें भी वही करना है जिस तरह आपको पहले बताया गया था कि आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि करना है। तो यहाँ भी आप अभाज्य गुणनखंड से कर लेंगे पहले। जैसे कि 343 को अब देखिए कि ये कितनी बार से जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो इसको आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे कहीं। तो 343 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो ये 7 बार से जा सकता है, यानी आप देखेंगे यहाँ तो कितनी बार से तक जा सकता है, 7 चौका 28। तो बचे हैं कितने हैं आपका 2, उधर 4, यानी हो गया 6, यानी इधर 3 आपका होगा 63। तो आप देखिए कितनी बार से जा सकता है। ये क्या आपका जा सकता है, मतलब 9 बार से जा सकता है। जैसे 9 7 63। अब देखिए 7 से जा सकता है, 7 7 49, यानी 7 गुनी 7 गुनी 7। आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पर आपको लिख लेना है बराबर देके 29/7 गुनी 7 गुनी 7। तो आपको क्या लिखना है आंसर में, इसका आंसर में आपको लिखना है शांत दशमलव। क्यों, सॉरी अशांत दशमलव, क्योंकि ये 7 आगे हर जगह। तो आपको लिखना अशांत। आप दशमलव भी लिख सकते हैं, आवर्ती भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे अशांत आवर्ती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है जैसे कि सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 लिखा हुआ हमारा है 23/2 गुना 5/2। आप देखेंगे वैसे भी ये शांत दिख रहा है, इसलिए शांत दिख रहा है क्योंकि आप यहाँ देखिए ध्यान से 2/3 है, जबकि आपका 5/2 है, यानी 5 और 3 है यहाँ गुणज में। तो इसको हम थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं। 23 यानी 2 को 3 बार लिख लेते हैं क्योंकि पावर 3 था, गुना 5 गुना 5। अब देखिए कि ये 2 और 5 का गुणज है, इसलिए ये क्या है, शांत आवर्ती है। आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ये तक इसका आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है,
जैसे कि हमारा अगला सवाल 7 है, लिखा हुआ आपके पास कि 129 बटे 2 पर पावर आपका है 2, 5 पर पावर है 7 और आपका है 7 पर पावर 3, सॉरी 7 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पर 129 को लिख लेना है और 2 को 2 बार लिखना है, 5 को 7 बार, इसलिए क्योंकि 5 पर पावर 7 है, इसलिए मैं टोटल 7 बार लिख लेता हूँ। 4 बार 1 5, 6 1 7 बार। जबकि 7 को कितनी बार लिखना है? 7 को आपको लिखना है 5 बार। तो आप 5 बार लिख लेंगे, जहाँ भी आपका जगह ना बचे तो नीचे लिख सकते हैं। तो मैं आपको 5 बार लिख के दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 5 है, लेकिन 7 भी है। जबकि इसका कंडीशन होता है शांत होने के लिए 2 और 5 का अगर गुणज हो तभी आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, शांत। अन्यथा अगर उसके अलावा कोई वर्ड आते हैं, सॉरी कोई अंक आते हैं, तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। तो आपको लिखना है अशांत आवर्ती, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के गुणज के अलावा भी बहुत सारे अंक आ गए हैं। जबकि हमारा 8वां सवाल है, 8वां सवाल है 6 बटे आपके पास कितना है 15। इसमें भी वही करना है, आपको अंश को नहीं छेड़ना है। क्या नहीं करना है? अंश को नहीं छेड़ना है। अंश आपके पास 6 है, जबकि 15 का अगर करते हैं आवाज तो आपका कितना होगा, 5 गुनी 3 या 3 गुनी 5, क्योंकि 15 होंगे। जबकि यहाँ पर आपका 3 और 5 आ गया। अगर 2 5 होता तो हम शांत लिखते, क्योंकि ये अशांत है, अशांत आवर्ती है। यह है इसका आंसर। देखते हैं हम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ हमारे पास क्या, जैसे कि 35 बटे 50 कितना है, 35 बटे 50। इसका भी वही करना है, आपको अंश को लिख लेना है। जबकि हर क्या करेंगे आप, इसका आप पहले अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे कि 50 को 2 से देंगे तो 25 होगा, और 5 5 है 25, यानी 2 गुनी 5 गुनी 5, यानी आपका हो जाएगा 2 गुनी 5 गुनी 5। जबकि ये शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि 2 और ये 5 के गुणज है, इसलिए क्या लिखेंगे, शांत आवर्ती है। हमारा लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, 10वां सवाल। हमारा 10वां सवाल है 77 बटे 210, यानी 77 बटे 210। यहाँ भी अंश को लिख लेंगे। 77 बटे 210 को आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने का कोशिश करना आप। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास है 210, इसको लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको 7 से देता हूँ भागा, तो कितना होगा, 7 या 21 और यहाँ 0। अब देखिए इसको कितनी बार से भाग दे सकते हैं, 2 बार से। तो 15 दूनी 30, फिर अगर 5 से लेता हूँ तो 5 तिया 15, यानी 7 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 3। इसको आप लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ पहले 7 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 5। यह एक अशांत है, क्योंकि आपको कंडीशन पता है, जिस में अगर 2 और 5 के अलावा कोई अंक आता है तो एक अशांत है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको ज़रूर उसके आंसर दे पाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।